तैयारी चाहे जितनी हो, ये सभी जानते हैं कि हमारे टॉप 8 को चैलेंज करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि इस मुकाम पर मेंटर्स की एक्सपेक्टेशंस भी कुछ कम नहीं है। आज 8 लोग परफॉर्म करेंगे, उसमें से 3 चुनने हैं। जहाँ बात आती है हमारे सिलेक्शन की, तो हम लोग यही सोचेंगे कि बेस्ट से बेस्ट आए। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है सुरीलापन, अदाकारी और जो एक सच्चाई है आवाज में, एक्सप्रेशन और जेन्युइन इमोशन आवाज में, और परफॉर्मेंस, वर्सेटिलिटी, किस अलग अलग तरीके के गाने गा पाए। अभी एक बैलेंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी सब ऑडियंस के हाथ में है। अभी उनकी वोटिंग शुरू हो जाएगी, तो हम ऑडियंस को नई चीज देना चाहते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हिंदुस्तान हमारे साथ मिलके नए टैलेंट को सुने, नए टैलेंट को देखे और खुद उसको तरजीह दे कि क्या करना। ये भी देखा जाएगा कि अभी तक के शो में कितने लोग हैं, वो किस टाइप के कैटेगरी में हैं, तो उनसे अलग कोई कैटेगरी का आ सकता है, तो उसको भी ध्यान दिया जा सकता है उनके ऊपर भी। हीरो होंडा सारेगामापा सिंगिंग सुपरस्टार का मतलब ये है कि जो व्यक्ति या जो हस्ती स्टेज पे आए, पूरी तरह से उस स्टेज पे कब्जा कर ले, और जो ऑडियंस हो, चाहे वो 5 हो या 50 हो या 500 या 5000 या 50,000, जितने भी दर्शक हों, उनके दिल एक पल में यूं करके जीत ले, एक नोट से जीत ले। खुशी की बात यह है कि जो ऐसे लोग थे, जैसे मुझे याद है फरीद था दिल्ली में, शायद वो हमारे सारे ऑडिशन का सबसे आउटस्टैंडिंग क्लासिकल सिंगर था, लेकिन वो इस कंपटीशन में नहीं आ पाया क्योंकि उसे टाइफाइड हो गया। वो सिंगर इस तरह का है कि उसको फाइनल राउंड में डायरेक्टली लिया जा सकता है, उस लेवल का सिंगर है वो। बहुत खुशी है कि ऐसा सिंगर वापस आ रहा है। मैं टॉप 18 में नहीं आ पाई थी, तो मैंने फाइनली वाइल्ड कार्ड चैलेंजर राउंड के लिए ऑडिशन दिया, और अभी मैं वाइल्ड कार्ड चैलेंजर राउंड में हूँ। जब से मेगा फाइनल से निकली हूँ, तब से तैयारी कर रही हूँ कि वाइल्ड कार्ड का अगर मौका मिले तो जितना अपने एफर्ट डाल सकती हूँ डालूंगी, लेकिन अभी वो मौका मिला है तो ऐसे ही हाथ से निकलने के लिए नहीं दूंगी। बहुत कोशिश करूँगी कि मैं फाइनल तक पहुँचूँ। जो कुछ भी होगा वो तो किस्मत की बात है, और जो हमारे हाथ में है वो ये है कि जाकर के स्टेज को फाड़ देना है। थोड़े टेंशन में हूँ, मगर अच्छे से परफॉर्म करना है। जो कसर रह गई थी मेगा ऑडिशंस में, उसको पूरा करना है, तो आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड। दिमाग में फ़िलहाल यही चल रहा है कि वहाँ जाके अच्छा प्रेजेंटेशन देना है, बहुत अच्छे से गाना है, परफॉर्मेंस का ख्याल रखना है, सुर का ख्याल रखना है, अपना बस बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए ट्राई करना है। मौके बार बार नहीं आते हैं, तो इस बार मैंने ठान ली कि जो भी प्रॉब्लम्स हो मैं इनको ओवरकम करके मैं यहाँ पार्टिसिपेट करूँगा। एंड हियर आई एम टू चैलेंज द टॉप 8। टॉप 8 को चैलेंज करने के लिए मैं रेडी हूँ, और आशा करती हूँ मैं उनको दमदार टक्कर देने वाली हूँ। मैं मुकम्मल तैयार हूँ और इंशाल्लाह फाड़ दूँगा। कॉन्फिडेंट तो हूँ, मगर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। परफॉर्मेंस के लिए भी जा रहा हूँ, और मेरा मन में ये चल रहा है कि मैं वहाँ पर जाके फाड़ूंगा। वाकई में चैलेंजर्स की तैयारी जबरदस्त थी। सबने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्म किया और मेंटर्स को इम्प्रेस भी किया, और फाइनली मेंटर्स ने चुने कुछ नायाब नगीने। बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है कंपटीशन, और बहुत अच्छे सिंगर्स मिल गए हैं। फाइनली बहुत अच्छे और सिंगर ऐड हो गए। अब सारेगामापा इंशाल्लाह बहुत ही अलग मुकाम होगा। कमाल के सिंगर है, ऐसे लोगों को मौका मिल रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। We have come to a different stage of performance in the show. तो ये एक एडिशन है जो इस शो को एक नया डिमेंशन देगा, एक नया रंग देगा, तो बहुत मजा आएगा। एंड ऑफ द डे आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ द परफॉर्मेंस है, आप लोगों को मजा आना चाहिए बस। हम पांचों की गाइडेंस रहेगी। मेरी पब्लिक से दरख्वास्त है, संगीत पे जो कमेंट्स हो रहे हैं उनको बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कमेंट्स सारे सीरियस हैं और आपको गाइड करने के लिए ही होंगे, और हो सके तो अच्छे सिंगर्स को बचा के रखिए, और एंड में जो सिंगर यहाँ से उभरे वो ऐसा सिंगर हो जो मतलब जिसको देखकर लता जी बोले कि हाँ कोई सिंगर मिला है। और अब बारी है कुछ हंसते मुस्कुराते पलों की। ऋषि कपूर नीतू सिंह अपने ससुराल आ रहे हैं। सॉरी ये कांड हुआ। कल का एपिसोड बहुत ही एक मिनट चलिए। मुझे पता नहीं था कि मैं क्या रिएक्ट करूं। यू नो लाइक शूट हो रहा है। मेरे को पता ही नहीं था, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। सॉरी, उसके बाद सॉरी क्या मैं क्या बोल रही थी? बाकी सब जलवा 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 जलवा। नहीं जलवा जलवा। क्या देख के बोलना है? आपको देख के बोलना है? हाँ। अच्छा, वापिस से बोलना पड़ेगा।
कार्बन K30 30 आगे तो बोलो, भूल गए। नहीं